राधा रानी की जय। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। कितना सुंदर आपने रंग लगाया और आप सबने आनंद लिया। सबके लिए एक जोरदार तालियां। कृष्ण के लिए भी, भगवान कृष्ण का जो ये इस कलयुग में हम आनंद ले रहे हैं भागवत के माध्यम से, इन सब का जो कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे प्रकट या फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी, सबको इसका पुण्य और कल्याण, असीमित कल्याण प्राप्त हो। इधर देवकी ने देखा मेरे पुत्र तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। अभी बताया, शंख चक्र गदा पद्म। ठीक है, अभी इतना एनर्जी है, 1 मिनट सब लोग शांति से बैठिए, ताकि हम जब कथा शुरू करें तो उसका आनंद का रस भी अब अपने अंदर, जो आपने अपने हृदय के अंदर जो स्फुरना प्रकट की है, इसको हम बनाए रखना चाहते हैं। ये भाव आपके साथ सदैव रहे। तो पुरुषोत्तम सभी लक्षण, पहले तो उन्होंने कंस का कुछ भय मालूम हुआ कि अभी कंस आएगा, कन्हैया इनका, कृष्ण का क्या होगा। फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराकर भगवान से बोली कि मधुसूदन, आप भय भक्त हारी हैं, क्योंकि देख लिया शंख चक्र गदा पद्म, भगवान का रूप देख लिया, प्रकाश देख लिया, उनकी अनुभूति हो गई। अब बोली, हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। इमेजिन, जिसका एक बच्चा चला जाए, उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जो पैदा हुए सब कंस ने मौत के घाट उतार दिए थे। अभी समय कम है, लेकिन बताएंगे, भागवत में आगे कथा आती है कि भगवान उनको भी वापस ले आए। भगवान यम से खींच के, प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बोली, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपना ये चतुर्भुज जो है, ये ध्यान की वस्तु है, किसी किसी को ही प्राप्त होती है। हम सबको भक्ति बहुत ऊंची करनी पड़ेगी, ऐसा ही त्याग करना पड़ेगा। देवकी ने कितना त्याग किया भगवान की प्राकट्य से पहले। वसुदेव जी कारागार में भगवान आए हैं, इन अ प्रिजन। कितना सोचिए, कितना डिफिकल्ट जर्नी था उनका। तो मधुसूदन, ये पापी कंस को ये बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, मेरा धैर्य टूट रहा है। माँ है तो बेचारी अपना कंसर्न दिखाती है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। अरे भगवान को क्या डर, कंस या कितने ही कंस आ जाएं। तो आपका ये रूप अलौकिक है, और अब आप इसमें चतुर्भुज रूप को छुपा लीजिए, शिशु रूप में आ जाइए। तो इस शिशु रूप में वो पधारे हैं, जिसका हम सब ने रसास्वादन और आनंद लिया है। अब भगवान बोले शिशु बनने से पहले कि देवकी माता, मैं क्यों तुम्हें भगवान का रूप दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी लीला है। अदरवाइज अगर मैं बच्चा ही पैदा हो जाता तो तुम्हें पता कैसे चलता कि मैं भगवान हूं। तो मैंने तुम्हें पहले अपना भगवान का रूप दिखाया है, और तुम इसकी पात्र भी हो। क्यों पात्र हो? पात्र मीन्स डिजर्विंग, यू एंड वसुदेव जी। क्योंकि तुम बहुत पहले स्वयंभू मंत्र में तुम्हारा नाम था प्रश्नि, और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। और तुम लोग प्रजापति के आज्ञा से तुम प्रजा को बढ़ाने के लिए तप करने लगे। इतना तप किया तुमने कि जब तुमने दोनों ने वर्षा सही, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया, और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को भी धो लिया। यू बिकेम सो प्यूरिफाइड कि उस समय तुम दोनों ने, कभी तो तुम सूखे पत्ते खाते थे, कभी हवा पी कर ही रह जाते थे। तुम्हारा चित्त बहुत शांत हुआ था। तो इस प्रकार तुम्हारे तप से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया था। तो उस समय मैंने पूछा था वरदान, ब्रह्मा जी को भेजकर, कि तुम इन वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने क्या मांगा कि नारायण, हमें तुम अपने जैसा ही पुत्र दे दो। सो दे कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग, गॉड इज देयर। मुक्ति भी मांग सकते थे, लेकिन उस समय वो प्रजा को करने के और एवोल्यूशन, इतना तप करने के बाद भी इतना एवोल्यूशन नहीं था कि हमें मुक्ति चाहिए उस समय। तो भगवान ने बोला, हाँ नो प्रॉब्लम, मैं अपने जैसा बच्चा तुम्हें दे दूंगा। अब भगवान जब थोड़ा सोचने लगे तो उनको ध्यान आया, अरे मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता।
ekam sat vipra bahuda vadanti, I am only one, how can I create another one like me? If I do, that will be a problem, then there will be duality. There is only singularity, there is only one God. एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. तो भगवान बोले कि देखो, और भगवान से जब गलती होती है तो उसको 3 बार वो वरदान देते हैं कि I will rectify 3 times. इसीलिए ताकि हम भी पश्चाताप करना सीखें. हम तो एक ही बारी करके सोचते हैं हो गया, लेकिन भगवान बोलते 3 टाइम्स. तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको समझाया कि देखो तुम्हारा पहली बारी जब मैंने सोचा कि अब और तो कोई आ नहीं सकता, मुझे ही आना पड़ेगा. I myself have to come in this form as God for you, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये मेरा ही, तुमने मेरे जैसा बच्चा मांगा है, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ही हूँ. टेक मी, सो आई एम कमिंग. इसीलिए भगवान बार बार धरती पर जब आते हैं कोई ना कोई उसका कारण बनता है. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो इस रूप में अब वो आए तो बोले कि पहले उनका नाम रखा गया प्रश्निगर्भ, ताकि देवकी और वसुदेव को अपने पिछले जन्म याद आ जाएं. भगवान को जब हम देखते हैं वी रिमेंबर एवरीथिंग, सब हमारा कल्याण हो जाता है, धुल जाते हैं. तो अब उनको भी ध्यान आ गया कि प्रश्निगर्भ थे. उसके बाद जब अदिति और वसुदेव हुए तो उनका नाम रखा गया कश्यप. कश्यप ऋषि से उनका नाम रखा गया वामन देव, उपेंद्र, उप इंद्र. और उपेंद्र के रूप में देखिए आज जो एकादशी है इसकी कथा जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे उसमें भी वामन देव का ही मेंशन है. तो भगवान की ऐसी लीला है कि इसी समय ये कथा भी आई है. तो वामन जो 2 कदम रखकर, जिन्होंने 1 कदम पर धरती, दूसरे कदम पर अंतरिक्ष और तीसरे कदम वामन के सिर पर रखकर उसको वरदान दिया था. इस तरीके से दूसरी बार आए थे और तीसरी बार अब कि वो वसुदेव हैं, वो देवकी हैं और उनके पुत्र कृष्ण हैं. तो बोले 3 times I am rectifying and then he came. Now what happened? और अब वो शिशु बन गए, छोटे से लीला करने लगे. Same thing, but he proved to them कि it is God first in the यहाँ पर कारागार में. उसके बाद क्या हुआ, वसुदेव जी ने अपने आप ताले खुलने लगे, हथकड़ियां खुल गई, क्योंकि भगवान की शक्ति है. After all, why do we say miracles happen? They do happen, isn't it? Every one of you has experienced something. जब आपका सब कुछ अंधेरा था और कहीं से उजाला आया, ये जीवन है. तो जब हम भक्ति करते हैं भगवान से श्रद्धा पूर्वक तो वो कल्याण होता ही है. ऐसे ही भगवान ने भी इनका कल्याण किया. तो बोले कि तुम अब स्मरण करो, और ताले खुले और वसुदेव जी निकल गए प्रेरणा से. He didn't have a plan. जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, हनुमान जी didn't have a plan. सुषेण को झट से बुला के लाए. सुषेण बोला यहाँ से लाओ, वहां से बूटी लेके आओ. उन्होंने पूछा how will I go, which direction, where is my navigation system, what should I do, how? नहीं, चले गए, बस शक्ति थी. और जब शक्ति से तुम संकल्प लेते हो काम होते हैं. पूरे ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति जेन्युइन होनी चाहिए, तुम्हारा संकल्प जेन्युइन, उसके लिए सारी सृष्टि झुकती है. तो इसी तरीके से ये जब ये भी इनके अंदर भी संकल्प हुआ कि मैं अपना यहाँ से उनको लेके जाऊं. बारिश होने लगी, started raining heavily, but all the guards fell asleep. योग माया, सब सो गए. बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, खुल गए, हथकड़ियां खुल गईं. This is what we call miracles, isn't it? How can it happen otherwise? तो बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ. वो चलते चले गए. अब वो चल रहे हैं, पीछे से शेष, क्योंकि बारिश है तो वो एक टोकरी पड़ी थी, उन्होंने टोकरी में बेबी को रखा, कृष्ण कन्हैया को लेकर बारिश में जाने लगे. अब वो ही इज गोइंग इन द रेन, पीछे से शेषनाग महाराज कि मेरे प्रभु अनंत नाग जो हैं कि वो बारिश में भीगे नहीं, और उन्होंने उनके पीछे पीछे अम्ब्रेला का प्रोटेक्शन दे के चल रहे हैं. और वसुदेव जी को कुछ पता नहीं है कि पीछे शेषनाग है, सब कुछ है, क्या हो रहा है. वो तो बेचारे श्रद्धा से चल रहे हैं और कोई शक्ति खींच रही है, ये भी नहीं पता. अच्छा, बीच में जमुना नदी आती थी, वो भी पार करनी है. अब वो नदी जब पार करने लगे तो नदी का पानी बढ़ने लगा, बढ़ते 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 उनके नाक तक आ गया, ऊपर से बारिश. अब सोचो कितना फेथ चाहिए टू क्रॉस दैट. 12 बजे ये पैदा हुए हैं, तो उस समय 12:30-1 का तो रात का समय होगा ना. तो वो चल रहे हैं और अंधेरे में, और लेकिन उनके अंदर ये
श्रद्धा थी। तो चलते चलते, और उधर क्या हो रहा है, यमुना माता बार बार ऊपर आ रही है। कृष्ण ने देखा अच्छा ऐसा है, तो थोड़ा सा अपना टो नीचे उसको डाला। वो बेचारी चरण स्पर्श करना चाहती थी, लेकिन टोकरी में थे। तो शी इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, हाउ एल्स इज शी गोइंग टू टच हिज फीट। कितना भावना है नदियों में भी। तो यमुना जब फाइनली, फिर भगवान ने करुणावश देखा ये बेचारी परेशान है, मेरे पिताजी को भी कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने पाँव नीचे करा, अंगूठा नीचे करा, और जैसे ही छुए पानी एकदम नीचे आ गया, टखनों तक आ गया। देन ही क्विकली वॉक थ्रू द प्रोसेस। अब वो पहुंच गए नंदगांव, गोकुल, जहां पर योग माया जी भी पैदा हुई थी। Remember, we just talked about it. अब वहां पर योग माया पैदा हुई है, और उनका योग माया ने अपने प्रभाव से उनकी अपनी माता की बुद्धि, यशोदा माता की बुद्धि को भुलवाना शुरू कर दिया। उनको ये था कि बच्चा तो हुआ है, लेकिन लड़का या लड़की ये नहीं देख पाई। शी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, तो वो थक के बेचारी सो गई थी। ऊपर से उसका लेबर थोड़ा हार्ड था, इट टुक मोर टाइम बिकॉज ऑफ योग मायाज प्लानिंग। तो अब इधर भगवान कृष्ण आए, तो देखा छोटे वासुदेव जी की टोकरी में, तो उन्होंने, वासुदेव जी ने एक्सचेंज किया बेबीज को, वहां से योग माया को उठाया और इधर से कृष्ण को रखा, क्योंकि प्रोटेक्शन कैसे हो। भगवान कृष्ण ने अभी बड़ा तो होना है ना, अब वो लीला करेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे। और लीला भी उन्होंने पूर्ण लीला की, पूर्ण लाइक खुल के। इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, छठे दिन से शुरू हो गए। 6th डे, जब छठी, जिसको आप छठी बोलते हैं, जिसमें नाम वाम रखा जाता है, उस समय तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। मतलब लाइक संकर्षण बाय ड्रिंकिंग हर ब्रेस्ट मिल्क, बिकॉज वो मारने आई थी। अलग 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 कष्ट आएंगे, लेकिन जब आपका संकल्प पूरा है तो उन कष्टों की कोई हैसियत नहीं कि आपको कुछ कर पाए, उनकी कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही जब ये भगवान कृष्ण को छोड़ के अब वसुदेव जी चले गए, किसको उठा लिया? योग माया को, जो बेबी, छोटी बेबी थी, ताकि प्रूफ भी एकदम क्लियर रहे कि हाँ हुआ, राइट हियर आई हैड दिस बेबी। तो वो वापस ला रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही वापस पहुंचे, एवरीथिंग टर्न्ड द सेम एग्जैक्ट वे, नो चेंज। ताले लग गए बड़े बड़े। उसके बाद वो अंदर आए, तो उसके बाद टोकरी भी वहीं छोड़ के बच्ची को जब लेके आए, तो कारागार भी बंद हो गया, उनकी ये भी हो गया, जो भी उनको बेड़ियां बंधी थी वो बंध गई, सब कुछ हो गया। और छोटी बच्ची रोने लगी, और वो गार्ड्स जो सो रहे थे वो सब उठ गए। That is why we say there is an energy that is way beyond our limited intellects and thought process that we do as human beings. हम करते हैं, लेकिन पता नहीं कहानी नहीं है। आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता है, जब हमारे को खूब कष्ट हो और आप सिंसियर हो, देखना भगवान वो आवाज सुनेगा। ऐसे ही यहाँ पर जब हुआ, तो फिर उसके बाद गार्ड्स, ओ देखा बच्ची रो रही है, भागे। उनका ड्यूटी क्या है? कंस को बताना कि 8वां, कब से बेचारा कंस भयभीत होता रहता था, रात को भी सोते सोते उसको डर लगता था, अरे वो आ तो नहीं गया मारने वाला। ही वॉज सो अफ्रेड ऑल द टाइम। वो राज करना मतलब क्रूअल तो था ही, बट हिज होल साइकी was totally gone. He was always imagining Krishna everywhere. तो अब वो क्या करे, वो लड़कता फड़कता आया उधर। अब आया तो देखा कि हाँ बच्ची, ये तो लड़की है। तो माँ बोली देखो तो कितना, अब वो उसको भी मारने लगा, तो माँ बोली तो कितना निर्दयी है, 6 लड़कों को मार दिया, वो 7वां मेरा मिसकैरेज हो गया, 8वां ये लड़की है, अरे भाई इसको तो छोड़ दे। बोला नहीं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, तो ये माया मेरे साथ क्या चक्कर चला रही है, क्या चाल चल रहा है। सो पैरानॉइड कि उसको मारने की कोशिश करने लगा। वो तो माया, योग माया है। अभी इतने नाम पढ़ के सुनाए, दुर्गा देवी, भद्रकाली, दिस, वो एक छोटे से कंस से क्या डरेगी। तो वो जैसे ही उसने मारा, वो अपनी शक्ति से उड़ के, शी केम इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, और उसके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, जो माँ दुर्गा के दिखते हैं। तो उसने बोला, हंस के बोली कि ओ कंस मूर्ख, जो तू ये कोशिश कर रहा है मुझे मारने की, या जिसका तेरे को भय है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। बोली तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। इमेजिन 8 years of stress, और यहाँ पर वो कारागार बंद, ये वो कहती किसी स्थान पर। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालों की हत्या ना किया कर। अब तो उसके बाद कंस को ऐसा लगा, उसके अंदर सडनली गुड थॉट्स आने लगा
कि अरे मैंने अपनी बहन को इतना दुख दिया, सब कुछ करा, इनको जेल में रखा, साथ साथ इनके 6 बच्चे मार दिए, 7वां बेचारी का चला नहीं, 8वीं लड़की हो गई, और अब ये बोलती है कि कहीं और पैदा हुआ है तुम्हारा। तो ही द इम्प्रेशन ही हैड इज दैट इट इज समवेयर एल्स एंड दे आर इनोसेंट। तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, और बड़ा ऐसा ऐसा थॉट्स आने लगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, वापस गया। जब अपने मंत्रियों को उसने सुनाया, ही went back and he says, look, this is what happened today. वहाँ पर कारागार में ये ऐसा सिचुएशन आ गया कि बच्ची थी और लड़का तो था नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि वो क्या बोली वो माता जी जो योग माया बोले, वो बोली कहीं और पैदा हुआ यहाँ पर। तो उसके बाद राक्षसों ने सजेस्ट किया महाराज ये आप ये नहीं छोड़िए, नहीं उनको, जो वसुदेव और देवकी को, उनको दोबारा अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इनका कुछ ये सब माया जाल का कुछ नहीं पता। हम सब बच्चों को मारेंगे, सब भी जो भी संत हैं उन सबको, जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको हम कष्ट देंगे। तो ये ताकि ये कृष्ण का पता चल जाए कि कहाँ पैदा हुआ है, वेयर इज ही, व्हाट्स हैपनिंग। सो दैट वे वी, बिकॉज दे वर द किंग्स, उन्हीं का राज्य चलता था, सबको मानना पड़ता था, कर भी देना पड़ता था। ये नंद बाबा को, दे वर क्वाइट रिच, नंद बाबा वगैरह, इनके पास हजारों गायें थी, बहुत गायें थी, और गांव भी अपना ही था, लेकिन कर टैक्सेस देने पड़ते थे। जैसे आप लोग टैक्सेस देते हैं, वो राजा को टैक्सेस देने जाना पड़ता था। तो इस तरीके से हीरों की बस्तियों में सब कुछ करना पड़ता था। तो ये करके तपस्या, श्रद्धा, दया, तितिक्षा सब विष्णु के शरीर के भाग हुए। और ये कंस जो है ये पापी समझ रहा है कि हम इसको मार देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। भगवान को मारना कोई आसान है? जिसने तुम्हें बनाया, तुम क्या अस्तित्व रखते हो उसके आगे? पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। हमारे शरीर में कितना सांस है हमको नहीं पता, और कितना बड़ा बड़ा बात करते हैं हम लोग। तो ये शुकदेव जी बोलते हैं कंस ने यही समझा कि इनकी हत्या कर दो, उसके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, तुमको एडवाइस भी गलत मिलेगा, तुम्हें थॉट्स भी गलत आएंगी, तुम्हारे एक्शंस भी मूर्खों वाले होंगे। बट यू विल नॉट थिंक दैट, you will think I am doing everything perfectly right. All these people who are advising me, telling me doing this are all wrong. ऐसे लगेगा, क्योंकि विनाश काल का समय आ गया, उसके बाद नष्ट होना है। तो ऐसे ही कंस की भी बुद्धि थी, तो वो कल्याण को नष्ट कर दे। तो ऐसे ही उधर गोकुल में जन्म महोत्सव हो रहा है। उठे देखे, अरे ये छोटा सा कितना सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। माँ यशोदा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद कितना आनंद कि छठे दिन वो पूरा उनका नामकरण संस्कार तो वो बाद में होगा, लेकिन शुरू में तो आनंद ही आनंद। नंद जी ने सबको बताया कि हमारे घर में छोटा लल्ला आया है। तो सारे के सारा गांव वो आता है, और वो सब उसमें उनका एंजॉय करते हैं। गोपियां दूसरी तीसरी सब मिठाई बना बना के लाई, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आई नंद जी के लिए, क्योंकि वो मुखिया थे उस गांव के, हेड वही थे। तो एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिम, और ऑल्सो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार से बात करते थे सबसे। जैसे यहाँ के मेयर्स होते हैं, वो तो दिखता ही नहीं आजकल यहाँ के मेयर्स, लेकिन उस समय वो सबसे बात करते थे, बहुत प्यार से मिलते जुलते थे। तो भगवान कृष्ण के समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। ये उनको फिर ज्ञान समझ आ गया, जब वो देखने लगे कि भगवान की कितनी इनकी करुणा है, कितना इनके मुख पर छवि सुंदर है। तो सब लोग एंजॉय करने लगे भगवान कृष्ण की। कितनी लीलाएं इसके बाद होंगी भागवतम में, आप जानते ही हैं। इतने थोड़े से समय में तो हम सब नहीं कवर कर सकेंगे, लेकिन माखन चोरी, और उसके बाद रास, उसके बाद कालिया वध, और उसके बाद पूतना वध, कितना कितना इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, क्योंकि ये प्रकट रूप से भगवान का इन्होंने लीलाएं की थी। जब भगवान राम आए थे तो यही सेम गॉड, सेम विष्णु, बट ही केम इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। भगवान राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कभी मर्यादा नहीं लांघते थे, और एकदम ह्यूमन जैसे, एकदम ब्यूटीफुली शांत रहते थे बिहेवियर। व्हेन ही हैड टू फाइट ही वाज वेरी स्किल्ड। अपने आप को सब शक्तियां थी, लेकिन प्रकट नहीं करते थे। ये तो खुलेआम प्रकट किया इन्होंने।
126 साल तक सब कुछ किया, इसीलिए इनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बहुत लीलाएं की, अलग अलग लीलाएं करके। तो नंद बाबा ने भी बहुत दान किए, पुण्य किए, उसके बाद उनका नाम संस्कार भी किया और बहुत आनंद से सब कुछ उसको आगे बढ़ाया। तो हम इसका मिस्टिकल मीनिंग समझ लें तो मतलब ये हुआ कि जो हमने ये इस जर्नी किया, भगवान कृष्ण का जन्म मनाया है और देवकी और वासुदेव से चलते हैं, जब उनका शादी हुआ था तो रथ कौन चला रहा था उस समय? कंस। तो उस समय क्या हो जाता है कि चैरियट हमारी पर्सनैलिटी का रथ जो है वो दो पहियों पे चल रहा है, जो जीव इंडिविजुअल सोल है और वो वसुदेव और देवकी हैं, मतलब हमारा जो इंडिविजुअल सोल है। बट जब हमारे अंदर रथ पे बैठ जाता है कंस, तो हमारा रथ अपशगुन होने वाला है, कुछ गड़बड़ आने वाला है। कंस हमारा अहंकार है, क्योंकि जब अहंकार कंट्रोल ले लेता है रेंस का, तो वो फिर अपनी ग्रीड के बारे में चिंता करता है, अपने बारे में। कितना ही बोले आई लव यू, आई डू दिस, आई डू दैट, लेकिन अपनी समस्या आई तो तलवार निकल आता है। So there comes a stage when spiritual aspiration dawns and a challenge is sent to the ego. कौन चैलेंज दिया? आकाशवाणी, हे कंस मूर्ख, आज से इनका 8वां बच्चा तेरा वध करेगा। अच्छा 8वां ही क्यों? पहला क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां? ताकि तुम्हें इतनी तपस्या और तैयारी करनी है, उसका पाप का घड़ा इतना भरना है, अहंकार से रोज द्वेष होगा, अहंकार होगा, दैट फाइट विल कंटिन्यू। सो दैट इज व्हाई the leela has to continue. It's still an illusion, but now at least you know that the ego is rotten. That is not my friend. It was your friend when it said so, but the minute the test came, the friend failed, isn't it? तो Krishna is the incarnation of the divine self. तो कृष्णा को पैदा करना होगा, मतलब तपस्या। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये बच्चे जो मर रहे हैं ये क्या है? ये आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, त्याग दो, गिव इट अप, गॉन। तो भगवान ऊंची स्थिति से, जब भगवान किसी को बहुत प्यार करते हैं तो धीरे धीरे उसको वैराग्य देना शुरू करते हैं। जैसे आपने कल पूछा था स्वामी जी हाउ, तो वो जब वैराग्य आ जाता है, देन नथिंग मैटर्स, नेम डजंट मैटर, फेम डजंट मैटर, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी ने अच्छा हार पहना दिया, किसी ने जूता पहना दिया, सब चलता है। You are constantly moving on and you don't worry. It's not that you don't shake, you shake, but then you move on and you are not impacted by it. Whereas if you are in the world, अभी आपको बताया, भगवान को आप अंतर्यामी के रूप में देखेंगे, मुक्त हो जाएंगे। बाहर के रूप में देखेंगे तो काल दिखेगा, और काल तो हमें ग्रसित करता ही है। We all already know that. We don't have to do much. So that is God realization, aspiration for Krishna. तो अब कृष्ण की वेट होगी, और जब कृष्ण आएंगे, just as he incarnates in prison with darkness all around, क्या होता है? अंधेरा। ऐसे ही हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा जो है, उसमें अंतःकरण में अंधकार है, तो वहां उजाला लाना है। उजाला कैसे आएगा? भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, ऐसे ऐसे सुंदर जो आप ये आयोजन करते हैं, और भक्ति से। तो शेषनाग ने जैसे प्रोटेक्ट किया था भगवान कृष्ण को यमुना रिवर में, ऐसे ही ये जो शक्ति है ये हमारी रक्षा करती है। कौन सी शक्ति? ईश्वरीय ब्रह्मांडीय शक्ति। जब कृष्ण आ जाते हैं तो आपकी चिंता खत्म। You still have to do your duties, but don't get so attached to this should happen. हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, वो डॉक्टर को कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ इंसान है, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। It's all a drama. It's all your karma. You have to bear it. It will happen. But that doesn't mean you give up and become lazy. You do your best. But then when something unfavorable happens, understand you are not this limited personality. आप जो शरीर दिख रहे हैं, आप ये नहीं है। आप
पीछे से आ रहे हैं, आपकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं वो मिक्स्ड हैं, हमको दिखते नहीं हैं। तो भगवान करुणावश हमारा कल्याण करना चाहते हैं, धो रहे हैं, हमारी मिट्टी मैल सब धो रहे हैं भगवान। जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ के नहलाती है, जब वो मना करता है उसको जबरदस्ती भी नहला देती है, because it's good for him. Much in the same way God also does that to us. So divine protection never ceases, always it's with us. तो जब कंस जैसी आत्माओं का भी भगवान के मिलने से कल्याण हो जाता है, तो सोचिए हम लोग तो भक्त हैं, आप सब लोग, हम लोग मतलब ये, और हमारा सत्संग परिवार ही तो बनता है, जहाँ पर भी जाते हैं एक परिवार बन जाता है, हम सब एक हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान की पूजा की जाती है तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, आज यहाँ हैं कल नहीं रहेंगे। तो जब ये आभास आपको हो तो सोचिए भगवान की कितनी कृपा हम सब पर है, कितनी कृपा है हम सब पर कि इतना कल्याण करते हैं। तो ये इसका मूल जो है अध्यात्म है। Every story, that is why we first of all tell you what we did, then we try to cover something, then we take you to the conclusion. So overall हमें समझ आए कि ये जो spirituality है, ये केवल दंत कथाएं नहीं है, केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना नहीं है, बल्कि इन ग्रंथों को अपने अंदर उतारना, उसका छोटा छोटा आनंद लेना। और ये होगा when that Krishna comes in your tummy, in your heart, it changes things. आपके अंदर एक ऐसी शांति आ जाएगी, लोग आपको बोलेंगे अरे क्या हो गया, तुम तो बड़े शांत दिखते हो, क्योंकि आपके अंदर से ही अब वो रस आ रहा है। आपको कुछ जो चीजें पहले आपको बाहर से मिलती थी, the intoxicating pleasures of the world no longer please you. Why? Because you are getting this fountain of joy within you. इसी को लेकर योगी लोग बताते हैं कुंडलनी शक्ति, आप में से कई जानते होंगे, जो अलग अलग चक्रास हैं, क्योंकि उसको अलग अलग पाने की विधियां हैं। There are many ways. God says come to me through anything, come through me through hatred, come through me through love, come to me through this, but be sincere. Whatever you do, do it with 100% dedication. तो जब हम वैसे करेंगे तो भगवान का जब रस आता है, अब नींद में कितना आनंद आता है। अब उसी को अगर आप ट्विक करके मेडिटेशन की तरफ ले जाएं, वो मेडिटेशन में वो आनंद लेना सीखें, तो अब वो हो गया पॉजिटिव। दोनों दो हैं, एक -2 हो जाता है, एक +2. So if you know the scale, then your -2 is negative, you bring it to 0, then you take it to +2. Both are 2. But when you are sleeping, you are -2. When you are meditating, you are +2. So this is the difference. Why is it minus and plus? Because there is a झिल्ली, जिसको बोला जाता है a layer of ignorance, avidya. Avidya meaning lack of full knowledge. What is lack of full knowledge? Because what we are treating as real, this world is unreal. Therefore it is avidya. क्योंकि अविद्या के कारण चाहे हम कितनी बढ़िया डिग्रियां ले लें, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाएं, खूब सर्टिफिकेट्स मिल जाएं, वर्ल्ड फेमस हो जाएं, और वो सब हो जाए, खूब धन भी हो जाए, लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं लिया तो जब हम ये धरती छोड़ के जाएंगे, वी विल गो एज पॉपर्स, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट हियर, वी विल गो एम्प्टी हैंडेड। बट अगर ये धन लेकर चले गए, तो चाहे गरीब हो, छोटा सा जॉब था, बहुत पैसा नहीं था, बहुत बड़े बड़े घर नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन आपने यहां पर भी आनंद लिया क्योंकि आपके अंदर से अमृत बह रहा था। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। प्लीज अंडरस्टैंड, we are not talking about it's not good to be rich. You should be as rich as you can, so you can help the world, help poor people, do good things. What do you do with it is important, है ना। उसके साथ अगर उसी को आप इंडल्जेंस में लगा रहे हो, इंटॉक्सिकेंट्स में लगा रहे हो, पार्टीज में लगा रहे हो, that's a choice you are making. But when you are making that choice, the results will also be similar. सकाम्य कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा नहीं, लेकिन अगर निष्काम कर देंगे, अंदर चले जाएंगे, वॉलंटियर कर देंगे, किसी बच्चे का मदद कर देंगे, किसी का ट्यूशन पढ़ा देंगे, किसी का कुछ, एनी स्मॉल थिंग वी डू, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भाई भगवान थोड़ी बोलता है मेरे लिए तुम बड़ा बड़ा चीज करो, हम करते हैं, हमारा भाव है बहुत अच्छा, लेकिन ही डजंट एक्सपेक्ट।
So we should do that, whatever we do, with love. And this is the essence of spirituality. Real Vedant जिसको बोलते हैं, वेदांत, सनातन धर्म में वेदांत, वेदा से ही तो वेदांत बना है. From this tree we have taken the knowledge components and distilled it down to वेदांत. तो उसको जब हम समझते हैं, उसमें जब भक्ति का रस पड़ जाता है तो वो जलेबी बन जाता है. मतलब पहले तलो, कच्ची जलेबी कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि कच्ची है, थूकेंगे. और उसको रोस्ट करो, मतलब अग्नि में तपो, प्लस माइनस, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होगी तपते रहो. तब तो मतलब go through the penance process. Don't complain. It's too hot, it's too cold. Why me? Why them? Why this? Why that? ये हम करते ही हैं, human beings है ना, करते हैं. But what God is trying to say is, look, don't look at your life now. Look at your overall picture and look at whatever is happening. But do your best always. Don't resign. लेजी मत बन जाओ कि अरे मेरे कर्म में लिखा है, मेरा कर्म ही फूटा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसे होता है, सब तो मौज करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, सोचो नहीं ऐसे. अपना मेहनत करोगे सब अच्छा होगा. Positive attracts positive. This is the law. Even, I mean, all these motivational people you speak, the scientific reason is your consciousness is like a magnet. उसके अंदर खूब शक्तियां हैं, उसके अंदर लकड़ी भी है, चुंबक भी है, लोहे की चीजें भी हैं. तो जब आप सामने भक्ति का मैग्नेट लगाते हो या ज्ञान का मैग्नेट या सत्संग करते हैं, तो क्या होता है? क्यों हम बोलते हैं अभी हम सत्वा में हैं? कोई हमको गलत थॉट नहीं आ रहा, कोई हम पार्टीज का बात नहीं कर रहे हैं, कोई मटेरियलिज्म का बात नहीं हो रहा, कोई नेम फेम सक्सेस का बात नहीं है, केवल भगवान के चरणों में आनंद लेने की बात हो रही है. सो वी आर नेचुरली एंजॉयिंग दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग? Think about your heart as a big box with lots of iron filings, and all these thoughts as a big magnet. Now these iron filings naturally want to come forward, isn't it? Get stuck to the magnet. By law, physics वगैरह में यही तो ज्ञान है कि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी जोर से पकड़ेगा. तो ये आपकी भक्ति शक्ति, ये आपका मैग्नेट है. तो जब आप इसको पॉजिटिव थिंकिंग से सोचते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें होनी शुरू होंगी. आपने देखा भी होगा, जिंदगी में आपने देखा होगा, जो कंप्लेन करते रहते हैं मेरा कुछ नहीं होता, उनका कुछ होता ही नहीं है. और फिर और बीमार, मैं बीमार ही रहता हूँ, बीमार ही रहेगा. He will never get better because तुम मेहनत ही नहीं कर रहे, तुम हर चीज में कंप्लेन ही कर रहे हो, तो कहां से ठीक होगे? मतलब वो जो आना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में लकड़ी की बाधा है, वो बाधा उसको नेविगेट ही नहीं करने देती. It doesn't, I mean, if you do an experiment, you put some wood in front of the magnet and the iron filing, will it go? It wants to go, but it cannot because बीच में ऑब्स्टिकल आ गया. तो इसी तरीके से हमेशा शुभ सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, मंगल सोचिए. जब बहुत धूप है तो कंप्लेन नहीं कीजिए, ओह माय गॉड वेरी हॉट, ठंड हो जाएगी, डोंट, ओह माय गॉड वेरी कोल्ड. इट इज व्हाट इट इज. विल योर कंप्लेनिंग मेक इट बेटर? नो, इट विल नॉट. तो क्या करो? भगवान कितनी तेरी कृपा है कि ये सोलर इंडस्ट्री कितना सुंदर चल रहा है, कितना इसमें से वो ऊर्जा निकलेगा, कितना वेजिटेशन आएगा, एंड यू मूव ऑन. राम नाम जपिए, राम नाम, राम राम, जय श्री राम, और करके आगे बढ़ जाइए. कितना आनंद है. सो आप ही के शरीर में दो ऑप्शंस हैं. नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव होता जाएगा, अच्छा लेंगे, अच्छा. तो इसके साथ हम कथा की समाप्ति करते हैं क्योंकि समय हमारा होता है. लेकिन आज बहुत 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 ही आनंद आया भगवान कृष्ण की लीला, और आप सब जो भक्त हैं और सोनू जी जो आज आए हैं, और इतना सुंदर माहौल बन गया है. वी फील वेरी ब्लेस्ड. What more can we ask for? What more? क्या और मांग सकते हैं कि ऐसा आनंद हो, है ना, कि तेरा दर हो मेरा सर हो, यही सिलसिला उम्र भर हो. और क्या चाहिए? कि भगवान का दर मिल जाए, हमारा सर उनके चरणों में झुक जाए. और हम क्या मांगे भाई? तुमसे क्या मांगे? उसने ऑलरेडी दे रखा है. तो सिर्फ ये बोलो कि भगवान आप जुदा नहीं होना, ये सब चीजें बाकी चलती रहे. तो इसके साथ ही हम हाथ जोड़कर भागवत भगवान की आरती करें और उसके बाद आज के प्रोग्राम को विराम दें. कल गोवर्धन पूजा होगा. आज एकादशी भी है. जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए एकादशी का भोजन का भी प्रबंध हुआ है. यजमान इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं. तो रीना जी को, ब्रह्म जी को रोज सुबह, और ये जो बनाए हैं ये झूला, इनके लिए तो कोई, किसी को तो ताली बजाना चाहिए. इतना प्यार से, इतना मेहनत से बना है. तो ऐसे लग रहा है जैसे
छोटे कन्हैया इसी में लेटे हुए हैं। अभी तक हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है इसका। तो ये तो भगवान आपको शक्ति देता रहे और आपका शहर में ऐसे और आयोजन होते रहे और हम जैसे आकर इसका हम प्रचार करते रहे। हरि ओम तत्सत। अरे वाह, अच्छा बर्थडे केक भी मिलेगा आज कन्हैया। देखिए कितना ब्यूटीफुल थॉट्स डाल रहे हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति
असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधं हरिः ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रीना जी, ब्रह्म जी, ये सब पधारे हुए देवताओं से आशीर्वाद लीजिए और इनको आमंत्रण करने का धन्यवाद है आपको। आज 5वां दिन समाप्त हुआ है और कल गोवर्धन पूजा होगा, तो सबको प्रणाम करके आप नमस्कार कर लीजिए।